हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने सीखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्शन पर बात करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन से रूल से निकलेगा। ठीक है, इस बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंज रूल। ठीक है, लेंज का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का। ठीक है, ये जैक बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग फैराडेज लॉ पढ़े थे, वो भी इंपॉर्टेंट था 2 नंबर का। ठीक है, जनरली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेंज रूल क्या बताता है? कहता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। ये किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता था? जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता था तो फ्लक्स के चेंज करने से इंड्यूस्ड करंट आता था। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से पास करता है। किस प्रकार पास करता है? परपेंडिकुलरली पास करता है या नॉर्मली पास करता है। ठीक है, तो लेंज रूल डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, रूल क्या कहता है? तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इज सच दैट, किसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से है ना, सच दैट, इस प्रकार से है। इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। कहता है कि यह उस कारण का विरोध करता है। ये अपोज करता है, किसका अपोज करता है? उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण, ड्यू टू विच, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, समझ में आया कुछ बात? कि करंट जो है उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो करंट के आने का कारण तो फ्लक्स का परिवर्तन है। अब फ्लक्स का परिवर्तन किन कारणों से होता है हम लोग जानते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी के चेंज करने से फ्लक्स चेंज कर सकता है, एरिया के चेंज करने से फ्लक्स चेंज कर सकता है, या थीटा के चेंज करने से फ्लक्स चेंज कर सकता है। तो उन कारणों का ये विरोध करेगा। ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि यह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब जिस कारण से, फिर से देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इन अ कॉइल इज सच दैट, ऐसा होता है कि ये अपोज करता है, ये विरोध करता है किसका? द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। मतलब सन, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि सन किल्स फादर, है ना। मतलब करंट जो आया है, जिस कारण से आया है, उसी का विरोध करता है ना। मतलब सन जो है वो अपने फादर को किल करता है ना। अब हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो ज्यादा ये क्लियर होगा। लेंज का नियम जो है वो आधारित है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कैसे आधारित है ये हम लोग इसके जस्ट अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, हम लोग वेरीफाई करेंगे, है ना। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ये है। तो उस पर आधारित है। ये हम लोग पहले इसको समझते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लो एग्जाम में आता है कि लिखिए लेंज रूल, तो बस यही लिखना है ना, इतना लिख देना है और हम लोग उसको समझ लेते हैं।
देखो हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ले लो क्रॉस ले लो, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप ले लेते हैं। ठीक है, एक लूप लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड बोर्ड के अंदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, अब बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर। किसका डायरेक्शन है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। और इसमें कॉइल रखा हुआ है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो बढ़ रहा है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, डायरेक्शन क्रॉस ही है लेकिन वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो अभी 2 टेस्ला है, कुछ समय के बाद 3 टेस्ला हो जाता है, 4 टेस्ला हो जाता है ना। सपोज कि b बराबर 5t है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रूप में, टाइम जैसे जैसे पुट करेंगे इसमें b का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहां है। ठीक है, तो करंट इसमें आ जाएगा। फैराडे का नियम है कि मैग्नेटिक फील्ड यदि बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स भी चेंज करेगा, बी बढ़ेगा तो फाई भी बढ़ेगा, और जब फ्लक्स चेंज करेगा तो ये ऑब्वियस है कि करंट उसमें आ जाएगा। ठीक है, क्लोज कॉइल करंट आ जाएगा। ठीक है, अब लेंज का नियम क्या कहता है, यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह आया है। ठीक है, ठीक है, तो करंट का यहां 2 डायरेक्शन संभव है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ना हो सकता है या तो क्लॉक हो या एंटी क्लॉक हो। ठीक है, चलो मान लो कि क्लॉकवाइज करंट, मान लो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ये क्लॉकवाइज करंट आया मान लो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा तीसरा चैप्टर आप करो। थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सबसे शुरू में ही बायट्स लॉ में कि मान लो ये एक करंट लूप है, इसमें करंट है मान लो क्लॉकवाइज, तो यहां कैसा फील्ड होता था, क्रॉस फील्ड होता था। इस करंट के कारण यहां क्रॉस फील्ड होता था, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां डॉट फील्ड होता था, है ना। ठीक है, इस रूल से देखो कि हम लोग इसको, ये करंट का डायरेक्शन है, ये थंब अंदर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से लोग देखते थे, मतलब इसको बोले थे कि आज का लेना है कि क्लॉकवाइज रहेगा तो क्रॉस, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो डॉट होता था। ठीक है, इसको याद रखना है इस चीज को। ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब थर्ड चैप्टर का। क्लॉकवाइज होगा तो क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक, ठीक है, अभी इसमें करंट नहीं है तो क्रॉस फील्ड है, ये क्रॉस फील्ड किसका फील्ड है, क्या इस लूप का फील्ड है, नहीं, इस लूप का फील्ड नहीं है, ये तो अपना अभी आया है, अभी करंट आया कहां है। ठीक है, मान लो करंट क्लॉकवाइज आया, तो क्लॉकवाइज करंट आया तो कौन सा फील्ड अपना लेके आएगा, करंट आया तो फील्ड भी तो लेके आएगा। कैसा बताया कि क्लॉकवाइज में ये क्रॉस फील्ड लेके आएगा। ठीक है, क्रॉस फील्ड लेके आएगा। तो ये बताओ कि यहां पहले से क्रॉस है, इसके अंदर पहले से क्रॉस फील्ड है, अब फिर ये क्रॉस लेके आया, तो क्या यहां पर उस कारण का विरोध हुआ जिसके कारण करंट आया है, विरोध नहीं, यहां सपोर्ट हो गया है ना, वो विरोध करवाना है। तो विरोध करवाना है तो करंट उल्टा डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। कैसे, यदि एंटी क्लॉकवाइज में करंट आएगा तो वो डॉट फील्ड लेके आएगा, है ना, डॉट फील्ड लेके आएगा तो क्रॉस का विरोध करेगा। क्रॉस होता है इनवर्ड, डॉट होता है आउटवर्ड, विरोध करेगा उसका। कि जैसे करंट के आने का कारण है क्रॉस फील्ड का बढ़ना, तो इसमें ऐसा करंट आएगा, ऐसा करंट आएगा कि क्रॉस फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगा। तो क्रॉस फील्ड के बढ़ने का विरोध कौन कर सकता है, डॉट फील्ड कर सकता है। तो डॉट फील्ड कैसे क्रिएट होगा, डॉट फील्ड कैसे क्रिएट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट से ना, ये करंट से, इसलिए यहां पर आया
एंटी क्लॉकवाइज करंट। बात समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है? ये जब तक समझ में नहीं आएगा तो हम लोग एग्जाम्पल लेते रहेंगे। मान लो सपोज यही फील्ड ले लो, क्रॉस फील्ड ही है, ठीक है, क्रॉस फील्ड है। अब इसमें एक लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। तो रेक्टेंगुलर लूप या स्क्वायर लूप, सर्कुलर लूप, किसी भी तरह का लूप रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, करंट आना ही है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो घट रहा है ना? कहने मतलब कि क्रॉस फील्ड घट रहा है, ठीक है, क्रॉस फील्ड घट रहा है। तो क्रॉस फील्ड घट रहा है तो फिर इसमें तो क्रॉस फील्ड के घटने से, कहने मतलब मैग्नेटिक फील्ड के घटने से फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहां करंट आ जाएगा, ठीक है, बिना कोई केमिकल रिएक्शन के करंट आ जाता है ना, बताए थे ना, बिना कोई केमिकल रिएक्शन के करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि यह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये आया है, ठीक है। तो क्रॉस फील्ड घट रहा है, उसके कारण इसमें करंट आया, ठीक है। ऐसा करंट आएगा जो उस कारण का विरोध करे जिसके कारण इसमें करंट आया है, ठीक है ना। तो किस कारण से करंट आया? क्रॉस फील्ड के घटने के कारण। तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि क्रॉस फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। घट रहा है, नहीं, घटने नहीं देंगे, विरोध करेंगे। कैसे विरोध होगा? घट रहा है तो हमको बढ़ाना है, तो इसमें बताओ कैसा करंट आएगा तो बढ़ेगा? क्लॉकवाइज, बताया ना, क्लॉकवाइज करंट आने से क्रॉस फील्ड का मान बढ़ेगा, है ना, क्योंकि घट रहा था। ये चाहता है कि ना ऐसा हो जो जिसके कारण हम उत्पन्न हुए उसी का विरोध करें, है ना, जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करें, ठीक है। तो उत्पन्न हुआ था किसके कारण? क्रॉस फील्ड के घटने के कारण। तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि क्रॉस फील्ड बढ़ गया। इसमें क्या हो रहा था कि क्रॉस फील्ड बढ़ रहा था, तो ऐसा करंट आया कि क्रॉस फील्ड घट गया। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आया तो क्रॉस फील्ड घटाएगा, क्यों? क्योंकि डॉट फील्ड लेके आएगा इसमें, ठीक है। क्या कुछ क्लियर हुआ? और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ले लो एक एग्जांपल। एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल ऐसे रखा हुआ बोर्ड पर, ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। इसके सामने एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, बार मैग्नेट है। ये इसके तरफ आ रहा है, मतलब नॉर्थ फेस जो है इसके तरफ आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ फेस इसके तरफ आ रहा है। क्या इसमें करंट आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि जब नॉर्थ फेस या ये मैग्नेट उसके तरफ जाएगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ जाएगा। कहने मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां बढ़ेगा। जब मैग्नेट इसके नजदीक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, करंट आ जाएगा। अब डायरेक्शन जानना है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि नॉर्थ फेस इसके कारण आता है इसीलिए करंट इसमें आ रहा है। नॉर्थ फेस इसके तरफ आ रहा है इसलिए करंट आ रहा है। तो इसमें ऐसा करंट आएगा जो नॉर्थ फेस का विरोध करे। तो नॉर्थ का विरोध नॉर्थ कर सकता है, नॉर्थ में रिपल्सन होता है ना। जैसे नॉर्थ इधर आ रहा है, बोलेगा नहीं इसको आने इधर नहीं देंगे, हम रिपेल करेंगे। तो नॉर्थ का रिपल कौन कर सकता है? नॉर्थ का रिपल्सन नॉर्थ के द्वारा होता है ना। तो बताओ, क्या कभी हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़े थे ऐसा? थर्ड चैप्टर का यहाँ बहुत जरूरत है यदि समझना है तो, है ना। और ऐसे याद करना है तो कोई जरूरत नहीं है। तो कभी ऐसा हम लोग पढ़े थे कि कोई कॉइल जो है एक मैग्नेट के जैसा, एक मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करता है। उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक फेस, दूसरा फेस साउथ पोल होता है। कब नॉर्थ होता है? एक ही कॉइल में दोनों चीज होता है, नॉर्थ भी होता है साउथ भी होता है।
एक तरफ से नॉर्थ, दूसरे फेज से एक फेज से, जैसे मान लो क्वाइल है, मान लो ऊपर से करंट क्लॉकवाइज है, तो दूसरी तरफ से नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है ना। ठीक है, तो जिधर से क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और जिधर नॉर्थ पोल है उधर मतलब जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट है उधर नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब नॉर्थ पोल बनता है, ये देख लेना तो थर्ड चैप्टर में। तो बता, इसको नॉर्थ पोल बनना है ना, ऐसा करंट लाना है इसमें, ऐसा करंट डेवलप करना है, ऐसा करंट प्रोड्यूस होने वाला है इसमें जो नॉर्थ का विरोध करे, मतलब खुद इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्थ कैसे बनेगा, हम पढ़े कि कोई कॉइल जिसमें करंट है वो नॉर्थ के जैसा या साउथ के जैसा व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो इसमें इधर से हम लोग देख रहे हैं, इस फेज से हम लोग इधर से देख रहे हैं, इसमें नॉर्थ फेज को बनना है। तो नॉर्थ फेज कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट से बनेगा, है ना। इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट से बनेगा। ठीक है, अच्छा, यदि ये मैग्नेट इससे दूर भाग रहा है, ये मैग्नेट इससे दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो इसमें करंट आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैग्नेट दूर भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटते जा रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स को चेंज करना है, मतलब या तो बढ़ना है या घटना है, दोनों स्थिति, है ना। तो क्या होने वाला है, नॉर्थ पोल भाग रहा है, इसमें ऐसा करंट आएगा कि बोलेगा नॉर्थ पोल जो भाग रहा है उसको हमको कैच करना, पकड़ना है, उसको भागने नहीं देना, विरोध करना है ना, विरोध करना है, मतलब यहाँ उद्देश्य विरोध करना, गलत सही का बात नहीं है ना। जैसे लोकसभा विधानसभा में क्या होता है, दो पक्ष होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, है ना। तो सत्ता पक्ष कुछ भी कर रहा है, अधिकांशतः ऐसा होता है 90% केस में, कुछ भी कर रहा है तो उसका विपक्ष को विरोध करना है ना, सही भी कर रहा है तो उसको गलत करना है, कुछ केसेज में मैच करता होगा। तो यही चीज यहां मिली। ठीक है, ये नॉर्थ भाग रहा है, ठीक है, ऐसा करंट है कि पकड़ो नॉर्थ को, नॉर्थ भाग रहा है उसको कौन पकड़ेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ। तो इसमें कैसा करंट आना चाहिए, साउथ पोल वाला। साउथ पोल वाला करंट कैसे आता है, क्लॉकवाइज से, तो इसमें करंट आ जाएगा क्लॉकवाइज, इसमें करंट आ गया था एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्या कुछ समझ में आया, है ना। फिर से जान लो, स्टेटमेंट क्या कहता है, लेंज का नियम कहता है कि करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से होता है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये आया है ना। ये सब फिगर नोट्स में बना लेना है, और एग्जाम में मान लो 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिगर कोई बनाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिखना है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का भी हम लोग रिवीजन यहां कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो यहाँ फील्ड है क्रॉस फील्ड है, बोलेंगे बार बार क्रॉस ही ले रहे हैं, डॉट भी लीजिए सर, तो डॉट ले लेते हैं। दिख जा रहा है ना डॉट कैमरा में, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है ना कि ठीक है, ये जो सो वायर है कंडक्टिंग वायर्स है, कंडक्टिंग वायर है, कॉपर सिल्वर कुछ होगा, ये भी एक वायर है, ठीक ना। ये वायर इस पर बस रखा हुआ है, ये मूवेबल है, चल सकता है, ये इधर या उधर जा सकता है, ठीक ना। और ये सब फिक्स्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, डॉट में। डॉट का मतलब क्या होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, तुम्हारा पेज जो है उस पर परपेंडिकुलर है, पेज ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे है, ठीक ना। ये जो है v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो चलो जा रहा है। क्या इसमें इस एक लूप बन रहा है ना, ये लूप बन रहा है, इसको छोड़ दो, इधर लूप नहीं बन रहा, उधर खुला हुआ है ना। लूप तभी बोलते हैं जब क्लोज रहता है, ठीक है। तो लूप जो बन रहा है, ये जो लूप बन रहा है, क्या इसमें कोई करंट आएगा, इसके मूव करने से, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई करंट आएगा,
क्या कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसमें? बिल्कुल करंट आएगा। इसलिए करंट आएगा क्योंकि जब ये रॉड पहले यहां था, अब यहां आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा ऐसे, तो ये जो आयत है, ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो रहा है? एरिया चेंज कर रहा है। एरिया इसका बढ़ते जा रहा है, इधर आ रहा है, एरिया बढ़ते जा रहा है, यदि उधर भी जाएगा तो एरिया घटते जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में करंट उत्पन्न होने वाला है। क्यों? क्योंकि एरिया की चेंज करने से, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, इसमें फ्लक्स लिंक करेगा, फ्लक्स का ये सूत्र होता है, ठीक है। एरिया की चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज करता है। अभी तक का जो मेरा एग्जांपल था वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करा देते हैं ना। अब क्या कर रहे हैं? एरिया को चेंज करा रहे हैं। थीटा भी चेंज करेगा। थीटा चेंज करेगा किसमें? हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर, उसके बाद हम लोग एसी शुरू करेंगे, है ना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग शुरू करेंगे उसके बाद। तो एरिया चेंज करने से इसमें फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स चेंज करेगा जब करंट आ जाएगा। फैराडे ऐसा कह रहा है ना, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन कैसा हो? फिर आ जाओ तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर का यहां बहुत जरूरत है, ठीक है। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, एक बात याद करो, इसको भी भूल जाओ, पहले याद करो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड होता था, ठीक है, उसमें किसी करंट कैरिंग वायर, विद्युत वाही तार को हम लोग रखते थे। मैग्नेटिक फील्ड में विद्युत वाही तार को रखा गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उस वायर का नहीं है, अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में विद्युत वाही तार को रखा गया है। क्या उस पर फोर्स लगता था? लगता था फोर्स F बराबर ILB साइन थीटा, ऐसा फोर्स लगता था। अब परपेंडिकुलर होने पर साइन 90 हो जाता था, ILB, ठीक है, होता था ना। उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते थे, है ना। एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग के पास था IL क्रॉस B, तो क्रॉस से हम लोग डायरेक्शन निकालते थे। और एक बात याद रखने के लिए बोले थे, देखो क्या बताए थे कि यदि क्रॉस फील्ड रहेगा, ठीक है, इस फील्ड में यदि वायर रखा हुआ ऐसे करंट इधर है, तो हम बताए थे कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर यदि हम चलें तो मेरे लेफ्ट साइड में फोर्स लगता है। लेफ्ट साइड में क्रॉस करने पर इधर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। फॉर्मूला ILB हो जाएगा, ILB साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस है ना परपेंडिकुलर वायर पर, तो फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, ठीक है। क्रॉस फील्ड रहेगा, फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। तो डॉट फील्ड रहेगा तो राइट साइड ना लगेगा। जो क्रॉस फील्ड है तो लेफ्ट साइड, तो डॉट रहेगा तो राइट साइड। बोले तो सब फटाफट याद रखना है ना, ठीक है। किस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता था? एक मूविंग चार्ज पर। यदि कोई चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, बताए थे। यदि कोई चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या फॉर्मूला था उसका क्या फॉर्मूला था? F बराबर Q V क्रॉस B, है ना, या फिर F बराबर Q VB साइन थीटा। और उसी Q VB साइन थीटा से हम लोग डिराइव करते थे इसको, है ना, ठीक है। तो F बराबर ILB साइन थीटा, या ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स कहलाया करंट कैरिंग वायर पर। और उसका डायरेक्शन हम बोले थे कि वैसे तो क्रॉस से निकालते हैं, ठीक ना, लेकिन हम लोग बोले थे कि क्रॉस रहेगा, उसमें वायर को रखा गया रहेगा तो लेफ्ट साइड फोर्स रहेगा, मतलब करंट की दिशा में हमको चलना है, लेफ्ट साइड फोर्स रहेगा। डॉट रहेगा तो राइट साइड फोर्स रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे आओ, ठीक है, इसमें करंट आ जा रहा है, ठीक है, करंट आ जा रहा है। करंट क्यों आ रहा है? जैसे करंट जो आ रहा है वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण करंट आया है। तो करंट आने का कारण है ये रॉड का उधर मूव करना, ये रॉड उधर भाग रहा है, इसलिए करंट आया, ठीक है। यदि ये स्थिर रहता मान लो तो यहाँ फ्लक्स जरूर है, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स तो है, बट फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। ये रॉड को रोक के रखो, करंट इसमें गायब है ना। फैराडे लॉ में ये भी बताए हैं कि जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तभी तक करंट है, परमानेंट नहीं होता है। कारण मतलब फ्लक्स हम चेंज करा दिए एक बार, करंट आ गया, अब हम बैठ गए, वैसा नहीं है ना।
जब तक मोशन में है, जब तक मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है तभी तक करंट आता है। तो ठीक है, ये मूव कर रहा है इधर, है ना, करंट आया। तब मूव करने के कारण है ना, बेसिक कारण तो यही है कि रॉड उधर मूव कर रहा है, इसी के कारण करंट आया। तो ऐसा करंट आएगा, उसका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि यह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण करंट आया है। तो देखो, इस वायर में अब हम इस वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बताओ, ये जो वेलोसिटी इधर लग रहा है, ठीक है, उस वेलोसिटी का विरोध करना है हमको। वेलोसिटी का विरोध कौन करता है? चलो मैकेनिक्स 11 क्लास में, है ना, 11 क्लास में चलते हैं। 11 क्लास में तो लोग क्या है कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, है ना, उसको लोग ऐसे मान के चलते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो वेलोसिटी इधर यदि है तो क्या करना होगा कि वेलोसिटी का विरोध हो। वेलोसिटी का विरोध कौन करता है? वेलोसिटी का विरोध कोई फोर्स करता है ना। विरोध में फोर्स लगेगा, जिधर वेलोसिटी उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। क्या यहाँ फोर्स लगेगा कोई चांस है क्या? बिल्कुल चांस है। जब इसमें करंट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स लगेगा। अभी चर्चा किए थे, जब किसी वायर में करंट आ जाएगा, उस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स किधर हमको लगवाना है? फोर्स हमको किधर लगवाना है? फोर्स हमको लेफ्ट में लगवाना है। लेंज रूल के अनुसार यदि चाहे फोर्स को लेफ्ट में लगवाना है। क्यों? वेलोसिटी का विरोध कराना है, ठीक है। ट्राई करो। करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगता है? डॉट फील्ड में करंट ऊपर जा रहा है, करंट की दिशा में चलेंगे तो क्या लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा? नहीं, ये डॉट फील्ड है, ये क्रॉस वाला में लेफ्ट। यहां पर हम डॉट कर देते हैं, डॉट कर देते हैं, तो फोर्स राइट साइड लगता है ना। तो यदि हम करंट ऊपर भेजेंगे, सब ट्रायल कर, हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बना रहे हैं। चलो, दो ही ना डायरेक्शन संभावना है, या तो ऊपर जाएगा या करंट नीचे जाएगा। चलो, ऊपर जा रहा है, सोचो करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स लगेगा राइट साइड में। क्या फोर्स लगेगा राइट साइड में तो वेलोसिटी का विरोध हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी का सपोर्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? उसका उल्टा करो, उल्टा करो, करंट नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड, है ना, तब फोर्स रहेगा लेफ्ट साइड। तब क्या होगा? वेलोसिटी का विरोध हो जाएगा। इसका मतलब इस वायर में करंट डाउनवर्ड है। इसका मतलब इस पूरे लूप में करंट कैसा है? कैसा है? इसको कौन सा वाइज बोलेंगे? क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज है, लेकिन इस वायर में डाउनवर्ड है, इसमें लेफ्टवर्ड है, इसमें अपवर्ड है, इसमें राइटवर्ड है, ठीक है। आ गया समझ में कि करंट का डायरेक्शन इस लूप में कैसा होगा? करंट आएगा, लेकिन डायरेक्शन होगा उसका क्लॉकवाइज, ठीक है। कंपटीशन में लेंज रूल तो पूछा ही जाता है ना, आईएससी में, ठीक है, डिफिनेशन लिखना है ना। अब हम लोग थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, एक बहुत ही मस्त एग्जांपल है। इसमें करंट, ठीक है, इसमें करंट, एक लूप है, ठीक है, लूप है। ये लूप करंट अपना स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना, करंट अपना स्थिर है। ये लूप है, अभी ये स्थिर है। क्या इसमें कोई बैटरी उटरी नहीं लगा हुआ है ना। यहाँ तो क्या हो रहा है कि बिना बैटरी का करंट आ रहा है, बिल्कुल जादू हो रहा है ना। तो इसमें क्या इसमें करंट है? नहीं। क्या इसमें फ्लक्स है? क्या इस लूप पे फ्लक्स है? फ्लक्स होने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया तो है ही इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि करंट है। याद करो बायट-सावर्त लॉ चैप्टर 3, करंट यदि है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। बायट-सावर्त लॉ से हम निकालते थे, है ना। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, है ना। क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा, क्योंकि नजदीक में जो रहता है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा, था ना। जैसे बायट-सावर्त लॉ μ0/4π I/dl sin θ/r², तो बटा में r स्क्वायर है, ठीक है। बटा में मतलब r का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है। क्या फ्लक्स यहाँ चेंज कर रहा है? नहीं, फ्लक्स तो यहाँ नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जरूर है, लेकिन क्या फिक्स है।
जैसे मान लो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, यहाँ का चलो 8 ही टेस्ला है, यहाँ का 2 टेस्ला है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह का एक समान है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ का 10 है तो 10 ही है, 8 है तो 8 ही है, 2 है तो 2 ही है, मतलब फ्लक्स इसमें है लेकिन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, करंट इसमें करंट नहीं आने वाला है, बिना बैटरी का करंट नहीं आएगा। चलो इसको मूव कराओ, v वेलोसिटी इसको मूव कराओ, मूव करा दिए, क्या करंट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा इसमें करंट, है ना। क्यों? जब इसको मूव कराएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बदलते नहीं जाएगा, है ना। आगे बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट का घटते जाएगा, तो फ्लक्स भी चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मेरा घट रहा है, फ्लक्स भी घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, तो करंट इसमें आ जाएगा। कब? जब वेलोसिटी में आएगा, ये मोशन में आ जाएगा, कुछ इसके पास वेग आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहां पर कैसा फील्ड है? यहां पर क्रॉस फील्ड है। याद करो, फिर तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस वायर के इधर जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उधर हम लोग जाएंगे तो इधर क्रॉस होता था। याद करो, एकदम शुरू में बताया है बाइट सर्किल लॉ में, इधर डॉट होता है, तो इस डायरेक्शन में क्रॉस फील्ड है। ठीक है, क्रॉस फील्ड है। ठीक है, अब हम डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में क्रॉस फील्ड है। चैप्टर 3 में देखना होगा, शुरू में बाइट सर्किल लॉ में, है ना, कैसे क्रॉस होता है ना। हम लोग सबसे शुरू में बाइट सर्किल लॉ का ये फॉर्मूला पढ़ते थे ऐसे करके, तो ये क्रॉस करते थे तो हम लोग पता करते थे कि क्रॉस फील्ड यहां होता है। ठीक ना, वो पिछला वीडियो देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर 3 का पहला या दूसरा वीडियो, ठीक, क्रॉस फील्ड है। तो जब ये लूप आगे बढ़ेगा तो ये क्रॉस फील्ड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड घटते नहीं जाएगा, हर जगह क्रॉस फील्ड है। ये लूप यहां भी आ जाएगा मूव करते करते, तो यहां भी क्रॉस फील्ड ही मिलेगा उसको, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, बट क्रॉस फील्ड का वैल्यू यहां ज्यादा होगा, यहां पर वैल्यू इसके तुलना में यहां वैल्यू कम होगा। फिर आगे बढ़ेगा, क्रॉस फील्ड वही रहेगा डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो क्रॉस फील्ड का वैल्यू घट रहा है। अभी हम लोग कुछ देर पहले एग्जांपल लिए थे, क्रॉस फील्ड का वैल्यू जब घटेगा, क्रॉस फील्ड का वैल्यू जब घटेगा तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि क्रॉस फील्ड के वैल्यू को बढ़ा दे, क्रॉस फील्ड के वैल्यू को बढ़ा दे। तो इसमें सोचो क्लॉकवाइज करंट आने से क्या होगा? यदि क्लॉकवाइज करंट आता है, हम दो ऑप्शन लेते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो क्लॉक यदि करंट आता है इसमें, तो कैसा करंट, क्लॉकवाइज आने से कैसा फील्ड आता है? क्रॉस ही तो आता है, और हमको क्या चाहिए? क्रॉस ही चाहिए। क्यों चाहिए क्रॉस? लेंज रूल का कहना है यह उस कारण का विरोध करता है, करंट ऐसा आएगा कि यह उस कारण का विरोध करता है। कौन विरोध करता है? करंट जो आ रहा है, जिसके कारण करंट आया है। तो करंट इसमें आने का कारण है क्रॉस फील्ड के वैल्यू का घटना। तो क्रॉस फील्ड के वैल्यू को बढ़ाना यहां जरूरी है। ऐसा करंट आएगा, उसको कहेगा कि हम विरोध करेंगे। क्या विरोध करना है? क्रॉस फील्ड घट रहा है, उसके कारण हम आए। करंट बोलेगा, इंड्यूस्ड करंट, कि क्रॉस फील्ड के घटने के कारण हम आए हैं, तो क्रॉस फील्ड को क्या करना है? बढ़ाना है। तो क्या क्लॉकवाइज करंट आने से क्रॉस फील्ड आता है क्या? बिल्कुल आता है, क्रॉस फील्ड आता है क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज ही करंट आएगा, है ना। इसमें कैसा करंट आएगा? क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के कारण डॉट आएगा, तो डॉट को क्रॉस को और क्या करेगा? घटाएगा, उसको वैल्यू को घटा देगा, है ना। तो डॉट नहीं लाना होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट नहीं लाना होगा क्लॉक। तो फाइनल क्या रिजल्ट निकला? जब ये उधर मूव करेगा तो इसमें क्लॉकवाइज करंट आएगा, क्लॉकवाइज करंट आने से क्रॉस फील्ड बढ़ेगा, और क्रॉस फील्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्रॉस फील्ड घटते जा रहा है ना, उसको एडजस्ट करेगा, बढ़ाएगा उसको। ठीक है, अगले दिन हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से लेंज का नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए।